होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एडमिन आईडी है। सुन रहे हो? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ हाँ, ये एडमिन आईडी है। एडमिन आईडी जितने भी नैनो है ना हमारे पास, किसी भी कस्टमर का सबकी सेम होती है। और पासवर्ड भी लगभग सेम ही है, एक दो का चेंज होगा, बाकी सबका सेम ही होता है। ओके। तो ये पासवर्ड है इनोवेव में, 0 लगाकर शिफ्ट के साथ 2012। ठीक है, ओके सर। तो जब इसे ये यूज होता है आईडी वगैरह बनाने के लिए, तो जब भी हम इसमें कोई नया सेंटर आके ऐड होता है किसी, या तो बिजनेस के अंदर, या कोई नया बिजनेस आता है, बिजनेस मतलब कोई भी क्लाइंट आता है नया, हाँ। तो यूजर क्रिएशन में जाके, ये मास्टर क्रिएशन आ रहा है, इसके बाद जाके एक्शन में जाके क्रिएट एंड एडिट बिजनेस। तो ये टोटल जो इसमें क्लाइंट है, बिजनेस है, वो है ये सब। ये मतलब बिजनेस का मतलब, कोई एक किसी कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है अपने 10 15 20 सेंटर का, या जितने भी उसके पास है, और वो ऐड करवाता जाता है इसमें टाइम टाइम टू टाइम। ओके ठीक ओके। है, ओके जैसे अभी ये इसमें से कुछ इनएक्टिव भी हैं जो छोड़कर चले गए हैं, कुछ बहुत सारे एक्टिव भी हैं। अभी ओके। जैसे ये है ग्लोबल टेली रेडियोलॉजी बिजनेस, बहुत पुराना कस्टमर है ये। तो इसके बिजनेस में जाके जब हम करेंगे ना क्रिएट एंड एडिंग इमेज सेंटर, तो ये इसके सारे सेंटर शो कर जाएगा। तो इसने 73 सेंटर इसमें रजिस्टर करवाएगा। ओके। ठीक है, ये एक सेंटर की यूनिक आईडी होती है। जब भी हम और इंस्टॉल करेंगे, एक फाइल होती है उसमें, वहां पर ये डाल देंगे। तो इसका क्या फायदा है? इसका, उसको इस सेंटर को इमेज अगर सेंड करनी है तो। हाँ, क्योंकि इसमें 73 सेंटर हैं, सारे सेंटर इस सर्वर पे अगर केस सेंड करेंगे, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटर का केस आया मेरे पास? तो ये उसमें ऐड हो जाती है। तो ये क्या होता है, डाइकॉम फाइल में जब ऑर्थेंक फाइल को सेंड करता है, तो वो इसे भी ऐड कर देता है हर एक फाइल के अंदर, हर एक इमेज के अंदर। ओके। तो उसके बाद ये इसमें आके जब सर्वर पे आती है, तो सर्वर इससे आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये केस वहां पे दिखाना है, मुझे शो करना है। ठीक है, तो अब जैसे ये ग्लोबल वाला है, इसे सारे सेंटर के अपने केस देखने हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसमें बैक करते हैं ना तो एकदम स्टार्टिंग में पहुंच जाता है, फिर से खोलना पड़ता है हर बार। ये नैनो में एक छोटा सा बग है। तो इसमें एक TWC आईडी होती है। हाँ। अच्छा, इनका जब वो रेडियोलॉजिस्ट ऐड करवाएंगे, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट भी रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो यहाँ से ऐड होंगे। इन इतने इनके रेडियोलॉजिस्ट हैं, ओके 14 रेडियोलॉजिस्ट हैं इनके, जो रिपोर्ट बनाते हैं। ओके। ओके। तो जो भी सारे केस आते हैं, या तो ये दो मेथड होते हैं, या तो सारे केस शो होंगे किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को, या अगर ये चाहेंगे कि मुझे ये वाला केस इनको असाइन करना है, तो वो असाइन कर देंगे। ओके, मतलब स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं कंप्लीट भी ऐसे। हाँ, ये जब आईडी बनती है तो ये इनसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा। आपको सारे केस शो करने हैं, या जिसको आप असाइन करोगे वो केस चाहिए आपको। तो सर उसके लिए क्या है, हमारे पास ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आईडीज हैं क्या, लाइक जैसे कि कोई रेडियोलॉजिस्ट को किसी टाइप का अगर उसको रिपोर्ट बनानी है, तो उस टाइप का हम उसको इमेज सेंड करेंगे, तो ऐसा हाँ कुछ हमारे पास रोल्स हैं क्या कुछ, या हाँ कुछ। हाँ हाँ, वो होते हैं। देखो जैसे ये है, कोई डॉक्टर अभिषेक है, कोई भी डॉक्टर ले लेते हैं। तो जब हम इसे एडिट करेंगे ना इसकी आईडी को, तो इसमें डिफॉल्ट सेंटर आते हैं। अब डिफॉल्ट सेंटर इसमें सेलेक्ट है, मतलब कोई कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, तो इसको सारे केस शो हो रहे हैं। ओके। नहीं तो यहाँ पे सेंटर आते हैं, यहाँ पे इन्हें टिक कर देते हैं कौन से सेंटर के केसेस को शो कर रहे हैं। अच्छा।
ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया कि सारे सेंटर के केस शो करने हैं या कुछ सेंटर्स के। ठीक ओके है। ओके। अब दूसरा मेथड ये है कि कोई सा भी केस शो नहीं होगा, जो TWC आईडी से एक मैनेजर उसको असाइन करेगा वही केस शो होगा। हाँ वो बताया था सोशल ने कि वो तो असाइन कर सकता है डायरेक्ट तो ये ऑपरेटिव। तो यहाँ पे ना कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनको ये असाइन करते हैं केस। ठीक है। ओके ओके। अब इनकी जो TWC आईडी होती है, जैसे ये है ग्लोबल टेलीरेली, ये है इसकी आईडी TWC@gl.com, ग्लोबल टेलीरेली। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं इसे। पासवर्ड भी देख लेते हैं इसका क्या है। ये है पासवर्ड। इतना लंबा कैसे हो जाता है? अच्छा। तो TWC आईडी में सब कुछ होता है, बस ये TWC आईडी से रिपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिपोर्ट देख सकते हैं, बना नहीं सकते, वो रेडियोलॉजिस्ट बना सकता है रिपोर्ट। केस सेंड कर सकते हैं हम बस सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट को कि इसको क्या साइन करना है खाली। हाँ, सेंड कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब ये स्टार्टिंग से हम एक एक पॉइंट देख लेंगे इसका। एक तो इसमें सर्च फिल्टर आ गया, हाँ हाँ। नेम, पेशेंट आईडी, रेफर नेम, एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर मशीन जनरेट करती है। सर आपकी स्क्रीन हैंग हो गई क्या या आप कर्सर मूव नहीं कर रहे? मेरी तो स्क्रीन चल रही है। नहीं सर कर्सर नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट। ये इतनी सारी खुली है, मेरे को पता नहीं चल पा रहा। ये ऐसा तो नहीं है, मैंने ये दूसरा। नहीं वो सर आपने स्क्रीन शेयर करते टाइम एंटायर स्क्रीन कर दिया था।